नमस्कार। डिबेट में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के बीना में बजी विकास की बीन। दरअसल हम बार बार एक देश एक चुनाव क्यों नहीं चाहते, या हमारे देश में लोग कहते हैं कि नहीं, इस देश में एक देश एक चुनाव क्यों नहीं होना चाहिए। तो लोगों को लगता है कि जब जब चुनाव होते हैं तो चुनाव के समय जो बहुत सारी मांगे होती हैं वो पूरी होती है। अब बीना की बात ही ले लें। बीना में उपचुनाव होना है क्योंकि वहाँ जो कांग्रेस की कैंडिडेट थी वो बीजेपी में चली गई, तो पद उनको इस्तीफा देना पड़ा। अब नए सिरे से चुनाव हो रहा है, तो चुनाव हो रहा है तो मतदाताओं को रिझाना बहुत ज़रूरी है। तो जब मतदाताओं को रिझाना है और ऐसे में डॉक्टर मोहन यादव यदि चुनाव के पहले वहाँ जाएंगे तो निश्चित रूप से वहाँ पर विकास की बीन बजेगी। तो मध्य प्रदेश के बीना शहर को बुंदेलखंड का दरवाज़ा कहा जाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहाँ विकास की ऐसी बीन बजाई कि लोग खुशी से झूमने लगे। मुख्यमंत्री ने बीना सिविल अस्पताल में 100 बिस्तर का उन्नयन किया, साथ ही दो रिंग रोड की स्वीकृति भी दी। खिमलासा को जो है तहसील का दर्जा दिया, मंडी बमोरा को जगह नगर परिषद का दर्जा दिया, वहीं पॉलिटेक्निक कॉलेज को भी हरी झंडी दी। संभावना है कि बीना नगर पालिका की सीमा वृद्धि की स्वीकृति, कृषि उपज मंडी का स्थानांतरण, उप तहसील मंडी बमोरा और भानगढ़ में उप तहसील कार्यालय का निर्माण की स्वीकृति जो है हो सकती है। सिंचाई परियोजनाओं में जो वंचित गांव हैं उनको शामिल करने की स्वीकृति। सरकार के निर्णय पे कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार विकास करने का नाटक कर रही है। उधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीना में लाडली बहना योजना जो है उसके अंतर्गत बहनों को जो है 1.29 करोड़ रुपए उनके खाते में जो है 1574 करोड़ की राशि जो है वो बहनों के खाते में उन्हें अंतरित की। इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राहियों के खाते में जो है 332.43 करोड़ रुपए अंतरित किए। इसके बाद कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया। स्थानीय विधायक जो निर्मला सप्रे ने भाजपा में शामिल होने के बाद उनका यह पहला दौरा था। यह कार्यक्रम के बाद विधायक निर्मला सप्रे कांग्रेस से इस्तीफा दे सकती है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के विकास को दिखावा बता रही है। साथ ही आरोप लगा रही कि विकास के नाम पे भ्रष्टाचार हो रहा है, विकास के कामों में गुणवत्ता गायब है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि उनकी इसी नकारात्मक राजनीति के कारण जनता ने उन्हें प्रदेश से बेदखल कर रखा है। हम इस पर चर्चा करें, इसके पहले सुनते देखते हैं कि क्या कुछ इस बारे में नेता कह रहे हैं और मुख्यमंत्री ने ऐसी क्या महत्वपूर्ण घोषणाएं की। मैं अपने साथियों से चाहूँगा कि अभी अभी मुख्यमंत्री का लाइव समाप्त हुआ है तो उसकी भी कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी, उसकी झलक भी वो यहाँ साझा करें। विकास की बात करें तो विकास तो करने से होगा। ये तो हथकंडा अपनाते हैं, सिर्फ विकास करने का नाम लेते हैं, विकास करने का विकास नहीं होता है। और विकास के लिए कोई योजना आती है तो योजना का पैसा पूरा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप भले ही जिला बनाने की घोषणा करें या कुछ भी करें, आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, समानता से देखिए और विकास की धारा में मध्य प्रदेश की जनता को जोड़ने का प्रयास करिए। और ये इस तरह की बयानबाजी से आप बचिए, जिस तरह के बयानबाजी से आप मीडिया की सुर्खियों में रहना पसंद करने लगे हैं। मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश के लिए बहुत दुखदायी है। देखिए, सबसे अव्वल बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का यह विशेषाधिकार है कि वह प्रदेश की जो प्रशासनिक संरचना है उसके सुचारू संचालन के लिए नए जिलों का गठन करते हैं, पुरानी सीमाओं में परिवर्तन करते हैं। यह तमाम चीज़ें राज्य शासन का विशेषाधिकार है। अभी आने वाले वक्त में हम सभी को आधिकारिक निर्णय और आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना चाहिए। अभी तब तक यह तमाम चीज़ें अटकलबाजी है। बाकी कांग्रेस पार्टी को नए जिलों के गठन से, पुराने जिलों की सीमाओं में परिवर्तन से क्या आपत्ति है। मध्य प्रदेश की सरकार को जनता का मैंडेट मिला है, जनभावना के अनुरूप हम लगातार इस प्रकार निर्णय ले रहे हैं। हमने तो देखा था कमलनाथ जी ने किस प्रकार से अपनी सरकार बचाने के लिए भाजपा के विधायकों के दबाव में किस प्रकार से अंतिम समय में जिले बनाने की घोषणा की थी, जबकि उसका कोई प्रशासनिक उनके मन में दृष्टिकोण नहीं था। तो यह एक मूलभूत अंतर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की प्रशासनिक मशीनरी के सही संचालन के लिए जिले बनाने का निर्णय लेती है, वहीं कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक स्वार्थों के उद्देश्य से इस प्रकार के निर्णय लिया करती थी। तो चलिए, बीना में बजी विकास की बीन, तो कितना विकास और कितना वहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है या केवल दिखावा हो रहा है, हम इस पर बातचीत करेंगे
और हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए हिमानी सिंह जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता, उनका स्वागत है। अजय सिंह यादव जी हैं, भाजपा के प्रवक्ता, उनका भी स्वागत है। और मेरे सहयोगी राकेश शर्मा हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। तो अजय भाई, सबसे पहले आप ही से शुरू करते हैं कि आप विकास का नया इतिहास रचने के लिए बीना गए हैं। बीना की विधायक सप्रे मैडम अभी तक इस्तीफा नहीं दी थी, क्योंकि उनको ये मन में था कि आप पता नहीं विकास करेंगे कि नहीं करेंगे, उनको टिकट देंगे कि नहीं देंगे। अब लगभग उनको, मुझे लगता है आज के बाद वो आश्वस्त हो गई होंगी कि अब बीना में बहुत कुछ होने वाला है और मैं जनता के बीच जाऊंगी और कहूंगी कि मैंने इसलिए भाजपा के साथ हो गई हूँ और कांग्रेस को छोड़ रही हूँ, क्योंकि भाजपा ही अकेली पार्टी है जो विकास कर सकती है। तो अजय सिंह जी, आज मुख्यमंत्री ने जो ताबड़तोड़ घोषणाएं की हैं, तो किस किस तरह की घोषणा है और उससे क्या लगता है आपको बीना में ऐसा क्या होने वाला है? क्या आमूलचूल परिवर्तन होगा बीना में, या बीना की इकोनॉमी में, विकास में ऐसे कैसे नए आयाम जुड़ेंगे? थोड़ा इस पे आप प्रकाश डालिएगा। आज जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी बीना गए, बीना ही नहीं अकेले पूरे सागर जिले और बुंदेलखंड के लिए विकास की सौगातें आज मुख्यमंत्री जी ने दी हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है जो आपने कहा कि निर्मला सप्रे जी अपने क्षेत्र के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, जो कि बिल्कुल सही बात है। मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूँ। वो अपने क्षेत्र में विकास के लिए और विकास की गति तेज हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। मुख्यमंत्री जी ने उनके निर्णय को आज सही ठहराया। बीना की जनता को जो सौगातें मिली हैं, वो निर्मला सप्रे जी ने जो कदम उठाया उसकी पूर्ति है। और लोकसभा चुनाव में बीना में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को 50,000 से ज्यादा मतों की बढ़त मिली थी, तो निर्मला जी के निर्णय की तो उनकी जनता ने लोकसभा चुनाव में ही पुष्टि कर दी थी कि जनता उनके निर्णय के साथ है। आज बीना को जो घोषणाएं की तो आपने बताई है, इसके साथ ही बीना के अन्य क्षेत्रों, चाहे रहली हो, सागर के अलावा अन्य क्षेत्रों में नल जल योजनाएं और बुंदेलखंड में जल्द ही रीजनल कॉन्क्लेव होने वाला है, उसकी रूपरेखा भी मुख्यमंत्री जी ने जनता के सामने रखी है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो कोई भेदभाव या राजनीतिक प्रोपोगेंडा नहीं करती। और बीना खुरई में जिले की भी मांग लंबे समय से चल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि परिसीमन आयोग के माध्यम से जिलों की सीमाओं का निर्धारण हो। तो परिसीमन आयोग अगर इस संदर्भ में रिपोर्ट देगा तो बीना खुरई की जिले की मांग का भी जल्द ही पूर्ति भारतीय जनता पार्टी सरकार करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कोई भेदभाव नहीं करते हैं। ये विकास की सरकार है। चाहे प्रदेश की बहनों को आज 1500 करोड़ रुपए लाडली बहना के माध्यम से मिले हों, चाहे निःशक्त जनों के लिए फंड का रिलीज करना हो, ऐसी तमाम चीजें हैं जो आज मुख्यमंत्री जी ने करी हैं। साथ ही उन्होंने एक रोड मैप दिया है कि बुंदेलखंड जो पिछड़ा इलाका था, यहाँ से बुंदेलखंड में रोजगार सृजन भी होगा और बुंदेलखंड को मध्य प्रदेश में अग्रणी बनाया जाएगा। बीना की जो चाहे नगर पालिका की मांगे हो, चाहे शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, और बीना रिफाइनरी में जिस तरह से वृद्धि की गई है, विधानसभा चुनाव के पूर्व प्रधानमंत्री जी भी आए थे, बीना रिफाइनरी में हमने जिस तरह से निवेश किया है उससे भी बीना क्षेत्र में लोगों को रोजगार बढ़ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी भेदभाव नहीं करती है। हमारा एक ही उद्देश्य है, जनता को रोजगार मिले, विकास मिले और जनता के हित में काम किया जाए। तो हम ये मान के चलते हैं कि एक विधायक जो है, अगर वो विकास के मुद्दे पर अपनी पार्टी छोड़ती है तो उसके विकास की कीमत बहुत बड़ी होती है। और ये कीमत जो है आज मोहन यादव ने बीना के विकास में नई इबारत लिख के समझाई है। हिमानी जी, अगर यही पैरामीटर रहा और लोगों को, विधायकों को लग गया कि यदि हम अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाते हैं और हमारे जिले को इस तरह से सौगात मिलेगी, तो फिर आपको तो अपनी पार्टी में विधायक बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हिमानी जी, उसमें इसको अपना नजरिया की कोशिश करूंगी कि आप ये देखिए कि अगर स्थिति इतनी ही बेहतर होती, 20 साल के लगभग भारतीय जनता पार्टी का शासन होता है, तब भी 3 विधायक छिंदवाड़ा हो या फिर रावत जी हो या फिर निर्मला जी हो, शिफ्टों में चुनाव कराना पड़ा और हर शिफ्ट में सिर्फ उसी क्षेत्र को विकास के झुंझुने पकड़ाने की कोशिश करते हुए
चुनाव लड़ने में सामने आ पाए। अगर स्थिति इतनी ही मजबूत होती, अगर भेदभाव नहीं हो रहा होता, अगर विकास 20 सालों में इतना किया होता, तो इस तरह से कहीं भी इन लोगों को इस तरह ये सब करने की जरूरत नहीं थी। एक साथ तीनों उपचुनाव में भी जा सकते थे। जिस तरह से रावत जी और निर्मला जी तो इस्तीफा देने में और हेलो हेलो बोलिए बोलिए। हाँ, जिस तरह से रावत जी और निर्मला सप्रे जी तो इस्तीफा देने में डर रही थी, उनको पूरी तरह से एहसास था। काफी समय लग गया उनको इस्तीफा, अभी तक तो उन्होंने, निर्मला जी ने तो अभी दिया भी नहीं है। और इस डिबेट का एक इत्तेफाक मैं आपको ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगी कि जिनकी बाइट दिखाई, शिवम शुक्ला जी, अजय सिंह यादव जी और निर्मला जी, तीनों एक ही कश्ती में सवार है। और तीनों, या भारतीय जनता पार्टी की स्थिति हो गई है कि सभी लोग, प्रवक्ता से लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तक, हर कोई आयातित है कांग्रेस से। तो कहीं ना कहीं ये भी इनके लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि इनके पास अपना मूल कार्यकर्ता कहीं दिखाने के लिए बचा ही नहीं है। तो आप जो स्थिति हम कांग्रेस वालों की कह रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ समय बाद इनको कार्यकर्ता मिलने मुश्किल हो जाए और पूरी तरह कांग्रेस विचारधारा से पूरी तरह तृप्त नजर आए आपको भारतीय जनता पार्टी। जी, तो मैं तो समझता हूँ हिमानी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि यदि भाजपा में सब लोग कांग्रेसीकरण हो जाएगा और कांग्रेस की बोली भाषा बोलेंगे, तो कभी कभी हो सकता है अटल बिहारी वाजपेयी की जय की जगह जवाहरलाल नेहरू की जय करें, इंदिरा जी की जय करें। ये तो आपके लिए बड़ा अच्छा है कि जो है भाजपा का कांग्रेसीकरण हो रहा है। आपने सवाल पूछा कि कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस के विधायक जो है वो पार्टी छोड़कर जाने लगे, पर आप स्थिति देखिए कि सभी कांग्रेसी बैठे हुए हैं। सिर्फ आपको और राकेश जी को छोड़कर हम सभी कांग्रेसी थे। जिनकी बाइट दिखाई, स्वदेश शर्मा कांग्रेसी थे, शिवम शुक्ला कांग्रेसी थे, अजय जी कांग्रेसी है, मैं कांग्रेसी हूँ, यहाँ सभी कांग्रेसी ही है। अंतरात्मा जिनका मूल ऐसा मगर कांग्रेस। क्या हो रहा है कि मतलब सब लोग कांग्रेसी चोला बदल बदल के भाजपा का गमछा जो है डाल रहे हैं। चुनावी होता है। अब आप देखिए, आज क्यों नहीं कोई निर्मला सप्रे जी के साथ कोई कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा। लोकसभा चुनाव से पूर्व जो भी सौदेबाजी, दबाव, जो भी आप जिसको जो कुछ भी कहना चाहें, ठीक है। अभी अजय जी मूल मेरे एक शब्द को पकड़कर भटक कर चिल्लाना शुरू कर देंगे, इसलिए उस चीज पे नहीं जाना चाहती। पर आप देखिए ना, वो तो समय के साथ होता है। सिर्फ चुनाव आते हैं, फिर चुनाव आएंगे, फिर फेरबदल शुरू हो जाएगा, फिर यहाँ से वहां शुरू हो जाएंगे। तो वो कोई विचारधारा की इस चीज की बात नहीं है। जो लोग सत्ता की मलाई खाना चाहते थे वो लोग अभी वहां गए हैं, और जब तक सत्ता की मलाई पूरी तरह आश्वस्त नहीं हुए तब तक इस्तीफा देने के लिए भी तैयार नहीं हुए। वरना अगर आपकी विचारधारा बदल गई थी, अगर आप बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित हो गए थे, परिवर्तित हो गए थे, तो उसी समय उसी क्षण इस्तीफा दे देना चाहिए था। बाकी जो होता वो देखा जाता। नहीं हिमानी जी, इसको स्ट्रेटजी बोलते हैं। देखिए, अगर मान लो सप्रे मैडम को ये लग रहा था कि मेरे यहाँ मैं प्रॉपर समय मुख्यमंत्री आए और बीना को जिले की घोषणा करें, बीने में डेवलपमेंट की घोषणा करें, तो जनता कहेगी देखो भाई सप्रे मैडम ने बड़ा अच्छा काम किया, हमारे बीना को तो बहुत सारी चीज़ें दिला दी। तो लोग ये देखते हैं। आप अभी कह रही थी, आप एक बात और कह रही थी कि साहब ये जो है अलग अलग चुनाव कर रहे हैं, तो ये तो रणनीति है भाजपा की कि वो जीतना चाहती है। ओरिजिनल नहीं है, सब रणनीतियों से चल रहा है। जनता को फंसाने की और कुछ भी करके चुनाव जीतने की रणनीति चल रही है। जनता के विकास और किसे कोई सरोकार नहीं है इन सब चीजों का। वही मैं कह रही हूँ कि सब कुछ रणनीति के तहत चल रहा है। 20 साल में ऐसा कुछ नहीं कर पाए कि आम तरीके से सब कर पाए, एक साथ इस्तीफा दे दे, एक साथ चुनाव लड़ ले, कुछ भी नहीं। 3 शिफ्टों में खुद मुख्यमंत्री, पूरी सरकार 3 शिफ्टों में 3 उपचुनाव करा पाई है। ये भी एक सोचनीय विषय है। धिवानी जी, दरअसल कहा जाता है जो जीता वो सिकंदर, तो अब जो जीत रहा है वो सिकंदर है। अजय जी कुछ कहना चाहोगे आप? देखिए आदरणीय मिश्रा जी, मैं कांग्रेस की प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्हें ये बात समझना पड़ेगी, इस तरह के कुतर्कों से तथ्य नहीं बदल सकते हैं। तथ्य ये है कि मध्य प्रदेश में लगातार 20 साल से लोकसभा और विधानसभा सभी चुनावों में जनता भारतीय जनता पार्टी को चुन रही है। तथ्य ये है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सभी 29 लोकसभा सीटें बड़े अंतर से हारी है। और आप लोगों के आने जाने को अपनी जीत मानते हैं, तो एक दिन 0 हो जाओगे, कह दोगे सभी चले गए, जीत गए, तो जश्न मनाना। आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि आपकी पार्टी की नीति जनता से भटक गई है, इसलिए लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं। और जनता आपको वोट भी नहीं दे रही है, केवल नेता नहीं छोड़ रहे हैं, जनता देती वोट तो मान लेते हैं हम कि छोड़ने वाले लोगों ने गलत निर्णय लिया।
चाहे निर्मला जी हों, चाहे रामनिवास रावत जी हों, सभी समझ गए हैं ये महात्मा गांधी सरदार पटेल की पार्टी नहीं है, ये दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं की पार्टी बन के रह गई है। इनके चाटुकारिता करने वाले ही अब कांग्रेस पार्टी में बचे हैं। हम जैसे लोग जिनके परिवार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, उनने इस पार्टी को तब छोड़ा जब समझ लिया कि ये पार्टी राष्ट्रवाद की भावनाओं से बाहर है, केवल गलत रास्ते पे चल रही है। इसमें रहकर हम जनता की सेवा नहीं कर सकते। चलिए, कई बार होता है मोह भंग का दौर होता है और आदमी का मोह भंग होता है, बहुत जगह से मोह भंग होता है। तो चलिए राकेश शर्मा जी, मैं आपकी तरफ चलता हूँ। क्या क्या मिला बीना को और क्या क्या मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है? बीना विधानसभा के जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, उसके पहले आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई बड़ी सौगातें दी हैं। एक बड़ी फेहरिस्त है और इस फेहरिस्त में चाहे युवाओं को आईटीआई और पॉलिटेक्निक कॉलेज की सौगात मिली है, तो वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं की बात कह रहे हैं तो स्वास्थ्य सुविधाओं के हिसाब से भी जो है सरकार ने जो है 100 बिस्तर के अस्पताल को लेकर मंजूरी दी है। दरअसल देखिए, ये पूरी जो कवायद आज आपको देखने को मिली है, या मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो घोषणा की है, वो दरअसल पूरी कवायद जो है चुनाव से पहले की है। सरकार ये चाहती है कि जिस तरह से अन्य क्षेत्रों में जो विकास हो रहे हैं, उस विकास की श्रृंखला में बीना भी जो है एक सामने आके खड़ा हो जाए, एक रोल मॉडल के रूप में खड़ा हो जाए, जिससे कि जनता का जो एक सरकार के प्रति जो भावना है वो और उनके प्रति वो आकर्षित हो। और इसके अलावा यदि बात की जाए तो उपचुनाव में जो है सरकार जो है एक बार फिर से जो है बीजेपी वहां पर अपनी जीत दर्ज करा सके। दरअसल देखिए, मैं अभी यहाँ पर कई जो सरकार ने जो तमाम घोषणाएं की हैं, उसकी यदि बात की जाए तो सरकार ने कहा है कि हम पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने की यहाँ पे घोषणा कर रहे हैं। एरन महोत्सव शुरू करने की उन्होंने बात करी है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि यहाँ पर 37 किलोमीटर की 98 करोड़ रुपए की जो सड़कें हैं उनका भी जो है लोकार्पण किया जाएगा। नहीं, उन्होंने पूरा सागर जिले यानी सागर संभाग की सागर जिले की बात की जाए तो सागर जिले के अंतर्गत आने वाली तमाम जो नगर पालिका हो गई, नगर पंचायत हो गई, नगर परिषद हो गई, इन सभी जो है सागर संभाग की जो परिषद हैं, इन सबको जो है बड़ी सौगातें दिखे। दरअसल देखिए, यदि बात की जाए तो बुंदेलखंड को लेकर हमेशा कहा जाता था कि बुंदेलखंड जो है वो काफी पिछड़ा हुआ इलाका है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, तमाम अलग अलग क्षेत्रों में बात की जाए, चाहे सिंचाई परियोजनाओं की बात की जाए। लेकिन अब सरकार ने जिस तरह से जो है वहां पर विकास कार्यों की जो एक फेहरिस्त या श्रृंखला जो शुरू करी है, उससे माना सकता है कि सरकार बुंदेलखंड में अपना पूरी तरह से वर्चस्व, अपनी पार्टी का पूरी तरह से वर्चस्व बनाए रखना चाहती है। और उसके जो तमाम जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, तमाम जो जनप्रतिनिधि हो वो उसी की पार्टी से हो। दरअसल इसके पहले हम देखें तो आज मुख्यमंत्री जी का अभी कुछ देर पहले जो भाषण चल रहा था, उसमें उन्होंने जिला बनाए जाने को लेकर बार बार बात चल रही थी कि बीना को जिला बनाया जाएगा। लेकिन अब मुख्यमंत्री जी का ये कहना है कि परिसीमन आयोग ये तय करेगा कि बीना को, हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि बीना को जिला बनाया जाएगा, लेकिन परिसीमन आयोग की जो अनुशंसा होगी उसके आधार पर जो है अब सरकार जो है बीना को जिला बनाने जाने की घोषणा करेगी। उसके पहले की बात की जाए तो सरकार की मंशा भी है कि हालांकि बीना को जिला बना जाए, क्योंकि बीना को कहा जाता है कि वो बुंदेलखंड का दरवाजा है। मध्य प्रदेश के नक्शे पे यदि आप जाएंगे तो देखेंगे कि बीना ऐसी जगह है, ऐसा शहर है जो मध्य प्रदेश के दिल में जो है वास करता है। और यही कारण है कि आज मुख्यमंत्री जी ने जब जो घोषणाएं करी हैं उसमें तमाम बड़ी बड़ी घोषणाएं उन्होंने करी हैं, सड़कों से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके तमाम उन्होंने, इसके अलावा नगर पालिका भवनों की बात करी है, उन्होंने अस्पताल की बात की है, बाईपास की बात की है, उप तहसील की बात की है, इसके अलावा नगर परिषद मंडी बामुरा को नगर परिषद बनाने की घोषणा की है, नई उपज मंडी बनाने की घोषणा की है। इसके अलावा तमाम बीना नगर पालिका के लिए उन्होंने 5 करोड़ रुपए की बात की है कि बीना नगर पालिका को 5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जा सके, जिससे कि वहां पर विकास कार्य हो सके। तो ये तमाम आज जो विकास कार्यों की हम जो श्रृंखला देख रहे हैं वो उपचुनाव से पहले की ये जो है पूरी कवायद है। दरअसल देखिए, अब हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस का भी स्पष्ट रूप से मानना है कि सरकार उपचुनाव से पहले ही जो है विकास कार्यों की जो पिटारा है वो क्यों खोलती है, उसके पहले उसकी निगाह उस विधानसभा क्षेत्र पे या उस शहर की ओर क्यों नहीं जाती है। दरअसल ये एलिगेशन जो होता है विपक्ष हमेशा हर उपचुनाव के पहले लगाता है। यदि आप बात करें तो इससे पहले हम तो राकेश होने जा रहा है। असली में राजनीतिक दल जानते हैं कि लोगों की स्मृतियां बड़ी क्षीण होती हैं और वो जानते हैं कि हमको अपनी स्मृतियों को ऐसे करना है कि चुनाव नज़दीक आए और लोग जो हैं उस समय वाहवाही करें और वो
कहीं ना कहीं वोट में कन्वर्ट हो जाए। इसीलिए सरकारें भी प्रतीक्षा करती हैं। चुनावी साल में ऐसा क्यों होता है कि सारे जो घोषणा पत्र के वादे या संकल्प पत्र के वादे होते हैं उनकी बात होती है, तो वो उनको एक जनता का माइंडसेट देखने के लिए भी ये बात होती है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बीना में अभी वर्तमान में रिफाइनरी के अलावा रोजगार के ऐसे क्या साधन हैं कि वहाँ के लोगों को रोजगार मिले, और ये जो मुख्यमंत्री की तमाम घोषणाएं हैं इससे क्या लोगों को वहाँ स्थायी रोजगार मिलने की संभावना है? राकेश। दरअसल देखिए सुभाष जी, केन बेतवा परियोजना ये सबसे बड़ी परियोजना है जो कि केंद्र सरकार के सहयोग से पूरी होगी। इस परियोजना के भी पूरा होने से एक बड़ा जो सिंचाई का रकबा है वो बुंदेलखंड को मिल सकेगा। यानी बुंदेलखंड यानी यूपी और एमपी दोनों क्षेत्र जो कि बुंदेलखंड में आते हैं, जो जिले बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं, चाहे वो यूपी के क्षेत्र की बात की जाए, झांसी या अन्य जिलों की बात की जाए, या एमपी के जिलों की बात की जाए, केन बेतवा परियोजना ऐसी परियोजना है जिसके जरिए सरकार का ये मानना है कि इस परियोजना के पूरा होने से काफी संख्या में जो है वहां पर सिंचाई का रकबा बढ़ेगा और लोगों को रोजगार मिलने के साथ साथ सिंचाई के जो फसलों का उत्पादन है या फसलों का सिंचाई का रकबा तो बढ़ेगा, लेकिन साथ साथ आमदनी के नए साधन भी बनेंगे। दरअसल देखिए, इसके पहले हम बात करते हैं बुंदेलखंड को लेके। तो बुंदेलखंड में अभी 27 सितंबर को सरकार संभागीय स्तर पर रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव का आयोजन करने जा रही है। इस कॉन्क्लेव के माध्यम से सरकार की मंशा ये है कि जो प्रोडक्ट यानी बुंदेलखंड में जो प्रोडक्ट बनाया जा सकता है उसकी मार्केटिंग पूरे प्रदेश में हो, देश में हो, और वो प्रोडक्ट जो है बाहर जा सके। इसके लिए साथ साथ यदि बात की जाए तो अभी हमने देखा ग्वालियर रीजनल इंडस्ट्रीज मीट हुई थी। इस कॉन्क्लेव में ये देखने को मिला था कि जो ग्वालियर में की जो औद्योगिक क्षेत्र है, जो मालनपुर वहां पर है, तो उस क्षेत्र से निकलने वाले तमाम प्रोडक्ट हैं उनको कैसे और बढ़ाया जा सकता है, साथ साथ वहां पर और नई औद्योगिक इकाई कैसे स्थापित हो सके। तो बुंदेलखंड में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करने के लिए, नया निवेश लाने के लिए, इसको लेकर जो है सरकार अब पूरी तरह से काम कर रही है। 27 सितंबर को इसको लेकर जो है तमाम बड़े उद्योगपति हैं, चाहे सागर संभाग के हों या आसपास के संभाग के उद्योगपति हैं, इन उद्योगपतियों को सरकार अब सागर बुला रही है और वहां पर सागर में यानी बुंदेलखंड में जो है इन्वेस्टमेंट करने को लेकर अब उनसे बात करेगी, उनसे कहेगी कि आप एमओयू सरकार के साथ करें, सरकार आपको सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से जो है तमाम सुविधाएं देंगी। तो ये इसको लेकर पूरी सरकार की कवायद है कि सरकार चाहती है कि अब ये बुंदेलखंड की जो है पिछड़ा क्षेत्र न कहलाया जाए। ठीक है राकेश। सीमानी जी, मैं आप तरफ लौटता हूँ। बार बार आ रही कि बुंदेलखंड जो है मध्य प्रदेश के जो बाकी अंचल हैं उनसे थोड़ा पिछड़ा हुआ है। बहुत लंबे समय से पृथक बुंदेलखंड की मांग भी बहुत जोर पकड़ती रही है। बीच बीच में वो पृथक बुंदेलखंड की बात होती है, उसमें कुछ यूपी का हिस्सा रहता है, कुछ एमपी का हिस्सा रहता है, और उसको लेकर ये बात होती है कि एक पृथक बुंदेलखंड बनाया जाए। ये बात बहुत आती है, लोगों को लगता है कि छोटे राज्य बनते हैं तो उससे डेवलपमेंट होता है। अब चूंकि इस चुनाव में, चूंकि ये तो उपचुनाव है, इसमें तो बीना की ही बात होगी विधानसभा की, तो क्या लगता है आपको कि जो अभी हमारे जो भी प्रवक्ता हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, बार बार ये आ रहा है कि बुंदेलखंड पिछड़ा हुआ है और बीना को उसका दरवाजा कहा जाता है, तो किस तरह से बीना जो है वो इस यूपी से इधर हम जब जाते हैं तो यूपी से हमको लगता है कि बीना हमको बीच में मिलता है और इधर पूरा मध्य प्रदेश है। बुंदेलखंड की राजनीति को यदि कंट्रोल करना है तो क्या बीना एक बड़ा माध्यम हो सकता है? बिल्कुल नहीं। मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि बुंदेलखंड मेरी ससुराल का क्षेत्र है। मैं बिल्कुल जानती हूँ 70% लोग दूसरे प्रदेशों और बड़े शहरों की तरफ आकर्षित होते हैं रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए। मतलब बच्चे बहुत छोटी उम्र से ही स्कूली शिक्षा के लिए। तो कहीं ना कहीं ये विषय शोचनीय है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो इतने बड़े बड़े विकास के और इनके दावे करते हैं कि एक पूरा क्षेत्र इस स्तर पर है कि वहाँ अच्छी शिक्षा, अच्छे रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं है। दूसरे जो इतनी सारी बीना के लिए घोषणाएं की गई उससे बुंदेलखंड के विकास पे 20 साल की इनकी सरकार में अभी तक कोई असर नहीं पड़ पाया और लगभग 19-20 साल का ही समय हुआ है मेरे विवाह को, तो मैं देखती आ रही हूँ कि ऐसा कोई खास परिवर्तन हुआ नहीं है।
दूसरे एक आज ही महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर की मैं हेडिंग पढ़ रही हूँ कि 73 से ज्यादा योजनाओं को रोक लगाने के आदेश एमपी सरकार ने दे दिए, क्योंकि 10% जो कमाई थी उसका ब्याज में दिया जा रहा था। तो बहुत सारी योजनाएं रोकने पे और उधर बीना में घोषणाएं की जा रही हैं। तो अभी ये सिर्फ घोषणाएं हैं, जब ये जमीन स्तर पर आ जाएंगी बहुत सारी घोषणाएं होती हैं, फिर उन पर अभी लाडली बहनाओं में भी छटनी करने की खबरें उठने लगी हैं कि किस तरह से उनको किया जाएगा। तो ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, उपचुनाव में जनता को आकर्षित करने के लिए। और बिल्कुल आपने सही बोला कि हम ये बात बिल्कुल मानने के लिए तैयार हैं, और कांग्रेस का आरोप भी यही है कि आप जब छिंदवाड़ा में चुनाव होते हैं वहां के लिए योजनाएं कर देते हैं। अगर पूरे प्रदेश के विकास से अगर भेदभाव की बात ना होती तो पूरे प्रदेश में समानांतर रूप से विकास होता। अगर आपका विकास इसी तरह का रामराज्य होता तो जनता की, जो आपने कहा कि उनकी जो याददाश्त होती है वो थोड़ी छोटी होती है, तो उन सब चीजों को अगर आपने समानांतर रूप से लागू किया होता तो ये सब चीजें करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये सिर्फ चुनावी जो झुंझुनाए को पकड़ाने जैसी बात है। ये योजनाएं पूरी भी होंगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, और कांग्रेस इस बात का पूरा मैं दावा करती हूँ कि इनमें से कुछ योजनाएं आज घोषणाओं के रूप में ही रह के चली जाएंगी और कुछ सिर्फ उद्घाटन तक पहुंच पाएंगी। एक आध अगर कोई किनारे लग गई तो आप बीना के लोग खुद को सौभाग्यशाली मानेंगे। और अजय जी, जैसे हिमानी जी आशंका व्यक्त कर रही हैं कि ये कुछ बहुत सारी योजनाओं के बंद करने की बात कर रही हैं, उनको लग रहा है ये चुनावी घोषणाएं हैं और चुनाव जैसे निपट जाएगा ये घोषणाएं भी लाल बस्ते में बांध दी जाएंगी, ऐसा आपको लगता है? देखिए सुभाष जी, दो महत्वपूर्ण चीजें। एक, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 164 विधायक हैं, तो संख्या के हिसाब से कोई बिना उपचुनाव या फिर एक विधानसभा सीट के उपचुनाव से सरकार की मजबूती पे कोई असर वाली स्थिति नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन हम पूरे मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए काम करते हैं। मैं बुंदेलखंड का ही उदाहरण देता हूँ। 50 सालों तक कांग्रेस की सरकार रही, बुंदेलखंड में एक भी मेडिकल कॉलेज कांग्रेस ने नहीं खुलवाया। सागर मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी सरकार में खुला भी है, चालू भी हो गया है। दमोह मेडिकल कॉलेज का काम चल रहा है। छतरपुर और टीकमगढ़ के भी मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुए हैं और दोनों के काम चालू हो गए। तो ये अंतर देखिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। 50 सालों तक आपने एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं दिया इस बुंदेलखंड को, जो आज आप रुदाली रोना, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि बुंदेलखंड का पिछड़ापन रहे ताकि ये राजनीतिक शोषण कर सके। हमने उमा भारती के रूप में बुंदेलखंड को नेतृत्व दिया, प्रदेश की मुख्यमंत्री जैसे पद पर पहुंचाया। कांग्रेस पार्टी ने केवल शोषण किया, बुंदेलखंड में पलायन किया। राहुल गांधी इवेंट करने गए बुंदेलखंड के गांव में और पलट के उस परिवार की तरफ मुड़ के नहीं देखा। सभी ने वो सुर्खियां देखी हैं। तो कांग्रेस पार्टी से तो हमें कोई प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, लेकिन लगातार जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और जो भी घोषणाएं हुई हैं उससे अधिक सौगातें मुख्यमंत्री जी देंगे। और ये अकेले बीना की बात नहीं है, मुख्यमंत्री जी लगातार प्रदेश के सभी जिलों में दौरे कर रहे हैं। विगत दिनों टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना भी दौरे पे गए थे। बीना तो वो 4 महीने बाद आ पाए लोकसभा चुनाव के बाद। तो ये कहना कि चुनाव के हिसाब से दौरे हो रहे हैं ये भी ठीक नहीं है। लगातार सौगातें लेके चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक ही उद्देश्य है, अंत्योदय के तहत। चलिए, तो हम अजय जी ये मान के चलते हैं हिमानी जी कि विधायक का त्याग काम आएगा। विधायक अगर अपनी पार्टी छोड़ के भाजपा में गई हैं तो बीना को इसका लाभ मिलेगा। बीना में विकास की बहुत सारी सौगात मिलेगी, बीना जिला बनेगा और बहुत सारे डेवलपमेंट होंगे। तो अभी हम उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री की घोषणाएं अमली जामा पहनेंगी और वो बस्ते में बंद नहीं होंगी और बीना के लोग इसको देखेंगे, क्योंकि फिर भी ऐसा तो है नहीं कि अंतिम चुनाव है, इसके बाद भी चुनाव होंगे। तो निश्चित रूप से जनता की कसौटी पे बार बार आपको कसना होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि बीना में नया विकास के आयाम गढ़े जाएंगे। आप लोग मेरे साथ इस डिबेट में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।